बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना पीपल अलायंस संगठन से कानपुर में बालिका गृह में जो घटना हुई है और लगातार जिस तरीके की घटनाएं सेम होती हुई आ रही हैं, सामने लगातार आती रही हैं, उस पे हम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन का जो भी कहना है, जिस तरीके से वो ये कह रही है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो पहले से जो 57 लड़कियां जो कोरोना पॉजिटिव हैं उस पे, और उसमें से जो 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं और एक एड्स है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। आप एक आंसर, एक जवाब देकर कि वो पहले से हैं, ये कह के बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हो कि वो पहले से हैं, अगर कोई भी रेप पीड़िता है और वो कोर्ट में केस चल रहा है या वो बालिका गृह जो है उसमें रखा गया है उसे, तो उसके ऊपर अगर वो प्रेग्नेंट है पहले से, तो उसके ऊपर कोर्ट में मांग की जाती है कि जो नाबालिग बच्ची है वो प्रेग्नेंट है, तो वो कोर्ट उसे हक देता है, अधिकार देता है कि इस तरीके के बच्चे को रखे या ना रखे। इस तरीके की चीज़ें उस पर चलती हैं। इस तरीके की चीज़ें कोई भी अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही किसी ने जवाब दिया है। तो सोचना चाहिए लोगों को कि ये एक जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें और भी जवाब चाहिए। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए प्रॉपर, और जिसमें कि कोई भी लापरवाही ना हो। अभी तक जो भी जांचें हुई हैं, जिस तरीके के लोगों ने बातें कही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बचा रहे हैं, लेम एक्सक्यूजेस जिसे कहते हैं वो दे रहे हैं। हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जनता सवाल कर रही है कब तक आखिर, मतलब ये इस तरीके की बच्चियों पे मतलब एक जो कहते हैं संरक्षण, मतलब कि प्रोटेक्शन, संरक्षण गृह है, यानी कि जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लड़कियां जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उन्हें आप एक संरक्षण गृह में रखते हैं और उनके साथ इस तरीके की घटना आना सामने, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही नहीं है। ये आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, उन्हें नहीं दे पाया प्रोटेक्शन। कोरोना इतनी भारी मात्रा में कोरोना पॉजिटिव लड़कियां, इसका मतलब आप किसी भी तरह का प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दे पाए हैं। जहां लड़कियों का मिसयूज इस तरीके से बाहर दुनिया में हो रहा है, गवर्नमेंट प्लेस यानी कि वो सरकारी है पहली चीज तो, और वहां पे इस तरीके की घटना होना बहुत ही मतलब निंदनीय है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। हम बाहर बात करते हैं कि बाहर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, अगर वो किसी प्रशासन के अंदर हैं, पुलिस प्रशासन की देखरेख में है, इस तरीके की घटनाएं उनके सामने आ रही हैं, तो वो बहुत बड़ा सवाल उठाती है। ये गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए और इसके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए प्रॉपर। अगर वो ये कहते हैं कि वो पहले से प्रेग्नेंट है, तो उसकी भी प्रॉपर जांच हो और पब्लिक की जाए, पब्लिकली उसे सामने लाया जाए कि ऐसी ऐसी चीज़ें पहले से थी। और यदि वो पहले से थी तो क्या कोई भी संगठन, कोई भी सामने नहीं आया कि उन लड़कियों, उन बच्चियों जो कि पीड़ित हैं, उनकी तरफ से कोर्ट से ये मांग करे कि जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं, नाबालिग हैं, वो शायद खुद बच्ची हैं, वो किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हैं? ये सवाल किसी ने नहीं किया अभी तक। मुझे लगता है कि जब कोई इस तरीके की संस्था या मतलब ये बालिका गृह में इस तरीके से बच्चियां जब जाती हैं, वो नाबालिग होती हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर लोग नज़र रखते हैं, पूछताछ करते हैं, उनके लिए हक मतलब मांगते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वो पीड़ित हैं तो भी और नहीं है तो भी, वो पहले से अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको कोर्ट इजाज़त देता है कि वो नहीं रख सकते हैं, जिसका कोई भी नहीं है, वो बच्ची खुद कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। ये सब चीज़ें हैं, इस पे भी देखा जाए। दूसरी चीज़, जब आप बाहर कोई
कोरोना पॉजिटिव निकल आता है, किसी एरिया को ले लो, छोटी सी गली को ले लो, वहाँ पर प्रशासन इतना टाइट है और किसी का आना जाना नहीं हो पा रहा है बाहर। हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं नॉर्मली बाहर विदाउट मास्क, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो इस तरह के मतलब 57 अभी तो प्रॉपर मुझे लगता है सारी जो बालिका गृह हैं, जो भी इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे मुझे लगता है अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। अभी होनी चाहिए कोरोना मतलब जांचें होनी चाहिए, वहाँ पे हुई नहीं है मुझे लगता है। तो अगर प्रॉपर जांचें होंगी तो मुझे अंदाज़ा मतलब हम नहीं लगा सकते कितने ज़्यादा पॉजिटिव केस हमें मिलने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ें सब चीज़ें सामने आनी चाहिए बिल्कुल भी। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो ये मत सोचिए कि उन बच्चियों के कोई आगे पीछे नहीं है, क्योंकि हमारे देश में देर है अंधेर नहीं है। तो आप लोग सब लोग आगे आइए और इसका विरोध करिए, क्योंकि जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, आप नहीं जागेंगे दूसरों के लिए, आपके लिए कोई नहीं जागेगा, आपके लिए कोई विरोध नहीं करेगा। आप सब आगे आइए, चाहे फेसबुक पे आइए, आप घर बैठ के भी विरोध कर सकते हैं, आप फेसबुक लाइव पे करिए। हम लोग 24 जून को 12 बजे से फेसबुक लाइव पे विरोध दर्ज कर रहे हैं। जो भी हो, जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं उसके ऊपर हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप भी करिए, हो सकता हो कुछ अच्छा हो। 24 जून 12 बजे प्लीज मिलिए। थैंक यू। हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे।